जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो नया साल है कल, यानी कि 1 जनवरी 2025। तो कल आपके दिन की शुरुआत आपको किस प्रकार करनी चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पूरे दिन आपको ऐसे कौन कौन से कार्य है जो अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, पूरा साल सुख समृद्धि और प्रगतिवान आपके लिए बने। तो आज इस वीडियो में आपको यही चीजें जानने को मिलेंगी। 2 ऐसी मुख्य चीजें मैं आपको बताऊंगी जिन्हें खरीदना आपको अति आवश्यक है कल के दिन। अगर आप ऐसा करते हो तो माता लक्ष्मी का आपके घर में अखंड वास होता है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नए साल में सर्वप्रथम तो आपको काफी देर तक नहीं सोना है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन यानी कि 31 दिसंबर को पार्टीज करते हैं देर रात तक, और फिर सुबह बहुत देर देर तक सोते हैं। देखो, ऐसा आपको नहीं करना है। नया साल शुरू हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है। जितने अच्छे अच्छे कार्य करोगे उतना ही अच्छा अच्छा पूरा साल आपका निकलेगा। तो सूर्य जैसे ही उदय हो जाते हैं उसके बाद तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। सूर्योदय से पूर्व ही आपको उठना है। उठने के बाद सबसे पहला कार्य ये होगा कि आपको धरती माता पर डायरेक्ट पैर नहीं रखना है। सर्वप्रथम आपको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही आपको नीचे जमीन पर पैर रखना होता है। अपने हाथों का आपको सुबह सुबह दर्शन करना होता है, क्योंकि हमारे हाथों की जो ये हथेली होती है इसमें भगवान निवास करते हैं। तो इस तरह से अपने हाथों का सुबह दर्शन करना है, फिर उसे मसल कर अपनी आंखों पर आपको लगा लेना चाहिए। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए और फिर आप उठिए। उठने के बाद फिर आप अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए, जैसे भी आपके कार्य रूटीन आप करते हो। उसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी है। देखो, भगवान की पूजा से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। अगर अपने दिन की शुरुआत ही आप भगवान के साथ करोगे, उनकी पूजा के साथ, उनकी वंदना के साथ करोगे, तो पूरा दिन तो मंगलमय जाएगा ही जाएगा, पर पूरा साल भी आपका मंगलमय जाएगा। तो जो भी आपके घर के मंदिर में भगवान विराजमान है उनकी आप विधिवत पूजा कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें नए वस्त्र आप पहनाइए, उनके पुराने वस्त्र आप बदल दीजिए। अगर लड्डू गोपाल की सेवा आपके घर में है तो आप कोशिश करिए कि पंचामृत से उनका अभिषेक कर सको। लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करवाओ। भगवान की पूजा करने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप से उनकी विधिवत आप आरती कीजिए। घर में मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए कि हाँ, आज कुछ तो बात है। और भगवान को भी तो लगना चाहिए ना कि नया साल है। वैसे तो देखो, हिंदू धर्म का जो नया साल होता है वो वासंतिक नवरात्र से स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि हम अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये भी न्यू ईयर है तो हमें इसे भी सेलिब्रेट करना होगा। तो भगवान को भी हमें थोड़ा स्पेशल फील इस दिन करवाना है, ठीक है। जैसे भगवान को आप मोगरा मिलता है तो मोगरे के फूल अर्पित कीजिए, लाल कलर के पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए। मंदिर में सुगंध होनी चाहिए, पूरे घर में सुगंध होनी चाहिए, पूरे घर में घंटी घुमाइए। इतना कार्य करिए। उसके बाद आपको अपने घर की दहलीज की पूजा करनी है। देखो, घर की लक्ष्मी अगर सभी नियमों का पालन करती है तो उस घर में सुख समृद्धि का वास अवश्य ही होता है। बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन्हें आप लोग नहीं कुछ बोल सकते हो, और जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, वरना सब बोलेंगे कि बस इन्हीं का नया साल है, अब ये आ गए हुक्म चलाने। ठीक है, तो किसी पे हुक्म नहीं चलाना है, जितना करना है आप स्वयं से करिए। और अगर आप सभी नियमों का पालन करेंगी तो आपके घर की सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहेगी। तो घर की दहलीज का पूजन आपको करना है। आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए, और स्वास्तिक ऐसा बनाइएगा जिस प्रकार से किसी के पैर न लगे। आप चाहे तो राइट साइड में एक कॉर्नर पे बना सकते हैं, और अगर बीच में भी बनाते हैं तो फिर घर वालों को आगाह कर दीजिए कि पैर उसके ऊपर फिर वो लोग ना रखे। या फिर आप चाहे तो दीवार पर भी बना सकते हैं, दहलीज के पास जस्ट दीवार पर भी स्वस्तिक बनाइए, पुष्प चढ़ाइए, और वहां पर एक दीप भी आप प्रज्वलित करिए। इतना काम करने के बाद अब अगर आपके पास गंगाजल है घर पर तो अपने पूरे घर में आपको गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी आपके घर से बाहर हो सके और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। अब चलिए तुलसी महारानी के पास और तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। जब हम तुलसी महारानी की सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन, परिक्रमा करना, उनको सींचना, दीप दान करना, ये सभी कार्य करते हैं तो हमारे घर में सदा सदा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
तो तुलसी महारानी के पास जाइए, उनकी सेवा पूजा कीजिए, उनकी विधिवत पूजा कीजिए, तुलसी महारानी की आरती करिए और कम से कम तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा इस दिन आपको करनी चाहिए। वैसे तो डेली ही आपको करनी चाहिए, बट अगर रोज आपको समय नहीं भी मिल पाता है तो कल के दिन तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तुलसी महारानी को उतार लीजिए, मतलब तुलसी महारानी के पत्र उतार लीजिए। अगर घर पर लड्डू गोपाल की सेवा है तो तुलसी महारानी को लड्डू गोपाल को समर्पित कीजिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आपको भगवान को लगाना है भोग। लड्डू गोपाल की सेवा है तब तो बिल्कुल ही लड्डू गोपाल को उनकी पूजा होते ही आप दूध का भोग लगा दीजिएगा, और अगर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है तो अब आप सभी भगवान जी के लिए भोग तैयार कीजिए। देखो, न्यू ईयर के दिन ना कुछ मीठा हमें अवश्य ही बनाना चाहिए। मीठे से जब हमारे जीवन की, हमारे नए साल की शुरुआत होगी तो सभी कुछ रसमय हमारे जीवन में आने वाले दिनों में होगा। ठीक है, तो जो भी मीठा आप लोग बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो, या जो भी मिठाई आपको आती है, जो भी मीठा आप भगवान के लिए बना सकते हो उसे तैयार कीजिए। एकदम शुद्ध सात्विक मन से तैयार कीजिए। हो सके तो भगवान के नामों का कीर्तन करते करते भोग बनाइए। भोग बनाने के बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए और फिर उस प्रसाद को सभी में बांट दीजिएगा। अगर घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो वहां पर जरूर जाइए। अगर भोलेनाथ का मंदिर है तो भोलेनाथ को जल अवश्य से अवश्य ही चढ़ाइए। अगर पास में कोई मंदिर नहीं है या जाना संभव नहीं हो पाता है तो फिर घर पर ही आप लोग पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर संभव है, मंदिर जा सकते हो, तो मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त करना चाहिए। देखो, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज इस लायक बनाया है कि हम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, तो उन्हें थैंक्स करना तो बनता है। तो फिर भगवान के मंदिर जाइए, नहीं तो आप घर पर ही भगवान को थैंक्स कर सकते हो। ये सभी कार्य कीजिए। अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सभी से आशीर्वाद लीजिए। इस दिन घर में किसी भी तरह का कलह, क्लेश, झगड़ा, लड़ाई नहीं होना चाहिए। जो अगर छोटे बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनके साथ मारपीट भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है छोटी छोटी सी बात में बच्चों को मार दिया करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। अगर कोई गलती भी करते हैं तो आप प्यार से समझा दीजिए एक दिन के लिए उन्हें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है कि आप पहले दिन साल के किसी पर हाथ उठा रहे हो। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर कोई आपको भी कुछ बोलता है तो थोड़ा सा सहन कर लो, चुप हो जाइए। एक व्यक्ति अगर लड़ाई में चुप हो जाता है ना तो फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ती नहीं। अगर दोनों बराबरी से टक्कर में आ जाएंगे तब तो फिर लड़ाई युद्ध का रूप भी ले सकती है। तो आपको इस चीज से बिल्कुल बचना है। ना घर के बाहर और ना घर के भीतर किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। सभी के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ प्रेम और आदर के साथ आपको इस दिन रहना है। अगर किसी की कोई इच्छा है, आपका मन नहीं भी है करने का, पर उसकी खुशी के लिए कर दो, ताकि घर में किसी तरह का अनबन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दिन भर घर में खुशी का माहौल रखिए। अगर बाहर आपको कहीं घूमने फिरने जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। सबसे बेस्ट तो है भगवान के दर्शनों के लिए जाओ, कीर्तन में जाओ, कथा सत्संग में जाओ। बाकी फिर आगे आपकी इच्छा, आप लोग जहां भी जाना चाहते हो। उसके बाद संध्या के समय के विशेष नियमों की बात करते हैं। तो देखो, संध्या समय पे ना माता लक्ष्मी भ्रमण करती है धरती पर जब गोधूली बेला का समय होता है, और भगवान शिव और माता पार्वती भी भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गोधूली बेला के समय पे 2 दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, जिससे माता लक्ष्मी का अखंड वास आपके घर में होता है। ये कार्य तो वैसे आपको पूरे साल करना चाहिए, पर अगर पूरे साल नहीं भी करते हो तो विशेष विशेष जो दिन होते हैं ना तब तो करना ही चाहिए। जैसे साल का पहला दिन जो कि कल है 1 जनवरी, तो कल आपको ये विशेष कार्य अवश्य ही करना है। उसके बाद घर में जो हमारे ठाकुर जी है, घर में जिन भी भगवान की सेवा आपके पास है उनकी आरती कीजिए। एक दीपक आप तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कीजिए, है ना। तुलसी जी को भी हम लोग शाम को दीपदान करते हैं, तुलसी जी में दीपदान कीजिए, घर में आरती कीजिए। हो सके तो छोटा मोटा हवन या यज्ञ टाइप भी आप लोग कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा कंडा चलाकर पूरे घर में उसकी धूप आप दिखा सकते हो, जिससे नकारात्मकता पूर्णतः हमारे घर से चली जाती है। अगर जैसे गंगाजल वाला उपाय आप नहीं कर सकते हो तो ये कार्य आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना घर में कार्य करना है। उसके बाद घर में कुछ पकवान भी अवश्य ही बनने चाहिए नए साल के दिन, क्योंकि नए साल के दिन जितनी खुशियां बांटोगे उतना अच्छा होता है, और सभी लोगों को स्वादिष्ट भोजन करना तो अत्यधिक पसंद होता है। तो जैसे बाहर जो लोग खाने के लिए आप लोग जाते हो ना, कोशिश करो कि घर पर ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ। नॉनवेज बिल्कुल आपको नहीं खाना चाहिए न्यू ईयर पे, और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए जैसे प्याज लहसुन वगैरह, क्योंकि इससे ना जो हमारी तामसिक प्रवृत्ति है वो जागरूक हो जाती है, और जब तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है तो फिर आलस्य, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी चीजें होती है।
तो कोशिश करिए कि शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन आप करो और घर में कुछ भी जो आपको प्रिय हो वो पकवान जरूर बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद फिर आप उसका सेवन करो उस प्रसाद का। अब बात करते हैं वो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस दिन आपको अवश्य से अवश्य ही खरीदनी चाहिए। पहली चीज तो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी जो कि गांठ के रूप में आती है। अगर आपके घर में पहले से भी हल्दी है तो भी आप भले ही थोड़ा सा ही सही पर कुछ ना कुछ हल्दी अपने घर में खरीद के अवश्य ही लाइए। हल्दी जो है वो हमेशा शुभता का प्रतीक होती है और जब आप हल्दी खरीद कर लेकर आओगे तब माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है आपसे और घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं बच जाता है। तो नए साल के दिन हल्दी खरीदिए, पूरा साल आपका मंगलमय होगा। और आपको खरीदना है खड़ा धनिया, जिसे कि माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर पे करने के लिए आप लोग खड़ा धनिया भी अवश्य ही खरीदिए। ये दो चीजें आप खरीद के देखिए और देखिए पूरे साल फिर आपके यहाँ पर धन की कितनी वर्षा होती है। किसी भी प्रकार की धन की आपको कोई कमी नहीं होगी। आप इसे एक बार करके देखिएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीजें आपको नहीं खरीदनी है कल के दिन और आपको किसी को भी कर्जा नहीं देना है या किसी से कर्जा लेना भी नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको न्यू ईयर पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसमें मैंने सारी आवश्यक जानकारियां डिटेल में बताई है। अगर आपने अब तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उन्हें अवश्य ही चेकआउट करिए जिससे आप उन चीजों से बच सके जो नहीं करनी है और जो हमें अवश्य से करनी चाहिए वो चीजें आप अवश्य ही कर सको। देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें कर कर आप अपने पूरे साल को मंगलमय बना सकते हो। और एक और बात, बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। देखो, लेना ही है ना तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन लो कि इस बार न्यू ईयर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ भगवान के नाम की 1 माला डेली करना या 2 माला डेली करना जिसे मैं पूरे साल निभाऊंगी। ऐसे रेजोल्यूशन लो तो आपका जो जीवन है वो प्रगति की ओर जाएगा। कुछ भी मुझे पेट कम करना है या मुझे स्लिम होना है या मैं ये करूंगा वो, ये सारी चीजें तो ठीक है, इनका रेजोल्यूशन तो नहीं भी लोगे तो भी आप कर सकते हो। पर नियम लेना है तो ऐसे नियम लो जो भक्ति की ओर आपको अग्रसर करते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रगति ही प्रगति और काफी सारी उन्नति भी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अपने काम का लगा है, ऐसा लगा है कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ जानने को और सीखने को मिला है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर पसंद आई है तो। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रश्न हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। राधे राधे।